चार ऐसे कंडीशंस जिसमें नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। चलिए जानते हैं। हेलो देयर, आज हमारे नर्स कंसेप्ट कोच के फोर्थ कंसेप्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जिसमें हम नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि बीटा ब्लॉकर्स वो मेडिकेशंस है जो बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, यानी कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करती है, जिसका मेन प्रभाव आपके हार्ट और लंग्स पर देखने को मिलता है। अब हार्ट में ये हार्ट रेट जो है उसको डिक्रीज़ करती है और उसी जगह पर लंग्स में वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करती है। अब सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव ये दो टाइप के बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। सिलेक्टिव सिर्फ हार्ट पर काम करता है और नॉन सिलेक्टिव हार्ट के अलावा आपके लंग्स, पैनक्रियास और बहुत सारी जगहों पर काम करता है। बीटा ब्लॉकर्स बहुत ही कॉमन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, बट ऐसे चार कंडीशंस है जिसमें आप नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स कभी नहीं दोगे, और वो चार कंडीशंस है ए, बी, सी और डी। ए से अस्थमा, बी से एवी ब्लॉक, सी से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और डी से डायबिटीज़। चलिए शुरू करते हैं अस्थमा से। अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर आपकी जो ब्रोंकाई है वो सिकुड़ जाते हैं या कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, जिस वजह से जो हम सांस ले रहे हैं वो अटकने लगती है। अब मैंने ऑलरेडी आपको ये तो बता ही दिया है कि बीटा ब्लॉकर्स, स्पेशली नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, लंग्स पर एक इफ़ेक्ट रखते हैं, वो है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो जिसमें प्रॉब्लम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन से हो रही है उसमें हम ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर नहीं दे सकते हैं, यानी कि बीटा ब्लॉकर इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये ब्रोंकोस्पाज्म कर सकता है, जिससे जो प्रॉब्लम है अस्थमा की वो और ज़्यादा बदतर हो सकती है। अब चलिए बात करते हैं बी से ब्लॉक यानी एवी ब्लॉक की। एवी ब्लॉक ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके एवी नोड से इंफॉर्मेशन आपके वेंट्रिकल्स तक बहुत लेट पहुंचती है, जिस वजह से वेंट्रिकल बहुत धीरे बीट करते हैं। अब बीटा ब्लॉकर्स एड्रिनर्जिक ब्लॉकर तो है ही, बट उसी के साथ साथ नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक ड्रग भी है। ड्रोमोट्रोपिक यानी जो आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस पर काम करता है, और नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक यानी जो इम्पल्सिस को बहुत स्लो करता है। अब फिर से एवी ब्लॉक में ये जो प्रॉब्लम है वो इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस लेट पहुंच रहे हैं। अगर उसमें आपने बीटा ब्लॉकर दे दिया तो इम्पल्सिस और ज़्यादा लेट पहुंचेंगे और हार्ट रेट और ज़्यादा कम हो जाएगी, और ये हमारा ट्रीटमेंट गोल बिल्कुल नहीं है। फिर है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसमें ऑलरेडी हार्ट रेट बहुत कम है, इसी वजह से उसे हार्ट फेलियर कहते हैं। तो इस कंडीशन में हम कभी भी नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते हैं। अब लास्टली बात करते हैं डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ में ये पूरा मसला थोड़ा अलग रहता है। अब बीटा ब्लॉकर आपके पैनक्रियाटिक सेल्स के बीटा सेल्स को रोककर उनका जो इंसुलिन सिक्रीशन का काम है उसको रोकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है डायबिटीज़ पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया बीटा ब्लॉकर्स की वजह से और ज़्यादा होगा। बट ये मेन कारण नहीं होता है कि हम बीटा ब्लॉकर्स, स्पेशली नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, हमारे डायबिटीज़ पेशेंट को क्यों नहीं देते। डायबिटीज़ में नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स न देने का कारण है कि ये जो है वो आपके हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर का कम हो जाना जो है उसके सिम्टम्स जो है उसको छुपा देता है। जब भी किसी पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो उन्हें पाल्पिटेशंस आते हैं, उनको कपकपाना हो जाता है या ट्रेमर्स आते हैं या फिर उनको स्वेटिंग होती है। अब यही सब कुछ जो है आपका बीटा ब्लॉकर ब्लॉक कर देता है। तो अगर पेशेंट का हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो ये दिखाई नहीं देगा और पेशेंट की मौत जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया से हो सकती है। तो यही रीज़न है कि हम नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स डायबिटिक पेशेंट्स में अवॉइड करते हैं। तो ये थे हमारे ए, बी, सी, डी कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं, सी यू सून।